Hello बच्चों, let's read the question. The question says an inductor of 200 millihenry, capacitor of 500 microfarad, resistor 110 ohm are connected in series with a 100 volt variable frequency AC source. Then we have to calculate the frequency at which the power factor of the circuit is unity and the current amplitude at this frequency, and third is Q factor. So the key concept to solve this problem is key concept is basically basic is series LCR circuit analysis at resonant resonance frequency. हमें ये कहाँ से पता चला कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होगा? क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि यहाँ पे लिखा है कि फ्रीक्वेंसी हमें बताना जब पावर फैक्टर 1 हो। पावर फैक्टर यूनिटी होने का मतलब क्या हुआ? इन द सोल्यूशन अगर हम देखें, ये इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर तीनों को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया। ये है इंडक्टर, ये है रजिस्टर, ये है कैपेसिटर। इसका रिएक्टेंस एक्सएल, इसका रिएक्टेंस एक्ससी। जेड इज इक्वल टू कॉस फाई। देखते हैं कॉस फाई कैसे आता है। ये है आर, इधर करंट भी होगा, इधर होगा। इसको हम बोल रहे हैं वेलोसिटी, सॉरी, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। इसको बोल रहे हैं वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। हमें पता है कि अगर प्योर इंडक्टर होगा तो प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से लीड करेगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि करंट वुड लैग टू वोल्टेज। तो ये VL होगा, ये VC होगा, इसको लिख सकते हैं ये XL होगा, ये XC होगा। अब अगर यहाँ पे हम cos फाई देखें, लेट्स अज्यूम कुछ एक कोई ना कोई एक बड़ा है, लेट्स अज्यूम VL इज ग्रेटर देन VC, या फिर ऐसे लिख सकते हैं XL इज ग्रेटर देन XC, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। उस केस में नेट इधर आएगा, समथिंग लाइक दिस, और ये हो जाएगा XL माइनस XC, और ये R है। R तो यहाँ पे cos फाई फाई होगा, R अपॉन जेड, जेड हो जाएगा अंडर रूट XL का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पे हमें cos फाई को 1 दिखाना है। cos फाई इज बेसिकली पावर फैक्टर, हमें उसे 1 दिखाना है। दैट मीन्स R इज इक्वल टू होना चाहिए अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा XL इज इक्वल टू XC। XL इज इक्वल टू XC होने का कंडीशन क्या है? रेजोनेंस, रेजोनेंस होना। अब रेजोनेंस के केस में फ्रीक्वेंसी, जो कि फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन होगा, फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो 1 अपॉन L क्या है? L है अंडर रूट 200 मिली हेनरी, C है 500 माइक्रोफैरड। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर -4, दैट वुड बी 100 रेडियन पर सेकेंड, 100 रेडियन पर सेकेंड। अब हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स 100 अपॉन 2 पाई।
पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी। करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट इज इक्वल टू बेसिकली वी नॉट डिवाइड बाई जेड। जेड तो आ रही होगा क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्स जीरो हो जाएगा। अब वी नॉट कितना है विद 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट आरएमएस होगा ऑब्वियसली। अगर क्वेश्चन में सीधा वोल्टेज दिया जाए तो वो 100, अगर 100 वोल्ट बोला गया तो वो आरएमएस बोला जाएगा। दैट मीन्स नेट वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट रूट टू डिवाइड बाई आर। आर है 10 ओम 10, तो ये आई नॉट हो जाएगा 10 रूट 2 एम्पियर। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर इज 1/r अंडर रूट एल बाई सी। तो 1/r की वैल्यू 10 है, अंडर रूट एल इज बेसिकली दिया गया क्वेश्चन में 200 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस दिया है 500 माइक्रो फैरड। तो ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये 2 से कैंसिल 3 24 200, तो ये हो जाएगा आंसर 2। क्यू फैक्टर की वैल्यू बाई 2। So the final answer for this problem is the first part of this problem. Frequency is 100 by 2 pi per second, or we can say hertz. Current amplitude is 10 root 2 and Q factor is 2. Hope you understood it well. Best of luck.